अगर गौर व फिक्र किया जाए तो इनमें से हर एक में हमारे लिए सामान इबरत है और बिलाशुबा हमारे ईमान की मजबूती का सबब भी है। लिहाजा इन्हीं तारीख और मुस्तकबिल के तनाजुर में जब कुछ तजिया निगारों ने इस जानिब तवज्जो दी और तहकीक की तो उनको हैरत अंगेज नताइज का सामना करना पड़ा। और कुरान करीम की 14 सदियां पहले बताई गई बातों में से जब किसी बात को झुटला ना सके तो उन लोगों के सामने कुरान मजीद का एक और मौजज़ा निखर कर पेश हो गया, जिसकी मिसाल दुनिया की किसी दूसरी किताब में मिलना नामुमकिन है। लिहाजा ये बात बरमला कही जा सकती है कि अगर कोई शख्स किसी कंप्यूटर की मदद से भी ऐसी हकीकत पर मबनी किताब लिखना चाहे तो नहीं लिख सकता, और यही कुरान मजीद का इम्तियाज और कमाल है। लिहाजा इन्हीं हकीकी मनाजिर में से एक मंजर क़यामत के दिन कब्रों का खोला जाना और अगले पिछले तमाम इंसानों का बैक वक्त जमा किया जाना है, यानी इस कायनात का खात्मा। और अल्लाह अज़्ज़ व जल क़यामत के मंजर को कलम बंद करते हुए कुरान में फरमाते हैं, और जब क़यामत वाक़ई हो जाएगी इसे झूठ समझने की गुंजाइश किसी के लिए ना होगी, किसी को पस्त और किसी को बुलंद करने वाली। जब जमीन कपकपा कर लरजेगी और पहाड़ टूट फूट कर रेजा रेजा हो जाएंगे, फिर मुकम्मल तौर पर गुबार बनकर उड़ने लगेंगे। ख़वातीनो हज़रात, पहाड़ों के रेजा रेजा होने और जमीन के कपकपाए जाने के पेश नजर जब साइंस मैदान में आई तो इसने कुरान की तस्दीक करते हुए बताया कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब हमारी फैलती हुई कायनात अपनी निसफ उम्र गुजार लेने के बाद कश्य बाहमी की वजह से सुखड़ाव का शिकार हो जाएगी, और जो कहकशाएं बाहर की जानिब फैल रही हैं उनकी रफ्तार सुस्त पड़ जाएगी, हत्ता कि वो रुक जाएंगी, और फिर मरकज की सिमत अंदरूनी इनहदाम का शिकार हो जाएंगी और आपस में टकरा कर मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएंगी। माहिरीन अर्जियात ने पहाड़ों के मुतालिक जो तहकीक साबित की है वो कुरान करीम की अमली तस्वीर मालूम होती है, जिसमें बताया गया है कि इस वक्त दुनिया में 1500 आतिफिशां पहाड़ और जेरे जमीन 1600 पहाड़ मौजूद हैं, और कहा जाता है कि इन पहाड़ों में तबाहकुन मवाद औसतन एक रफ्तार से बढ़ रहा है, जिससे इस बात का खदशा है कि शायद एक वक्त में ही पूरे के पूरे फट जाए। और यह भी कहा जाता है कि अनकरीब ये पहाड़ एक बहुत बड़े धमाके से फट जाएंगे कि इसकी आवाज से लोगों के दिल दहल जाएंगे, और फिर पहाड़ों के हवा में बिखरते ही जमीन अपना तवाजुन खो देगी, जो जमीन पर जल्जलों की सूरत में कयामत बर्पा कर देंगे। इसके अलावा कयामत के मंजर को बयान करते हुए अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं, यानी जब सूरज लपेट कर बेनूर कर दिया जाएगा और जब सितारे अपनी कहकशाओं से गिर पड़ेंगे। नाज़रीन गिरामी, इस आयत मुबारका के पेश नजर साइंसदानों का कहना है कि अनकरीब कायनात की तमाम हाइड्रोजन और हीलियम सितारों की थर्मोन्यूक्लाई आग में जलकर खत्म हो जाएंगी और कोई नया सितारा पैदा नहीं होगा। लिहाजा कायनात मुर्दा सितारों, शहाबियों, चट्टानों और उन्हीं जैसे दूसरे कायनाती मलबे पर मुश्तमिल होगी। और सूरज के बेनूर होने पर साइंसदानों का कहना है कि तहकीक के मुताबिक निजाम शमसी का सबसे बड़ा सितारा सूरज एक दिन खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसकी रोशनी फैलाने की मुद्दत एक खास अरसे तक के लिए है, जो कि अनकरीब पूरी हो जाएगी। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है, यानी जब सब आसमानी कुर्रे फट जाएंगे और सियारे गिरकर भर जाएंगे और जब समंदर और दरिया उभर कर बह जाएंगे। जबकि साइंसदानों की तहकीक इस बात का इंकिशाफ इस तरह करती है कि जब जेरे आब मौजूद आतिशफिशां पहाड़ अपने जलते हुए मवाद के सबब फटेगा तो इसकी शिद्दत इस कदर ज्यादा होगी कि समंदर और दरिया का सारा पानी उछलकर बाहर बह जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, हालिया साइंसी रिपोर्ट के मुताबिक ओजोन की तह खत्म हो रही है, जिसके बायस धूप की शुआएं छन कर आने की बजाय बराह रास्त जमीन पर पड़ रही हैं और दर्जा हरारत बढ़ रहा है। दर्जा हरारत बढ़ने के सबब जमीन पर मौजूद बर्फ के अजीमुशान पहाड़ मुतासिर हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक इनके पिघलने की शरह में तेजी से इजाफा हो रहा है। नतीजे में समंदरों के पानी की मिकदार मुसलसल बढ़ रही है और सतह आब मुसलसल बुलंद हो रही है। चंद रोज कबल ही आलमी इदारों ने रिपोर्ट पेश की है कि जमीन का दर्जा हरारत बढ़ने के सबब कुतुब जनूबी में वाक़े बराज़म अंटार्कटिका में 6000 मुरब्बा किलोमीटर बर्फानी तोदा शगाफ पड़ जाने के बायस टूटकर खित्ते से अलहदा हो गया है, जिससे सतह समंदर बुलंद हो रही है। और अगर जमीन का दर्जा हरारत इसी खतरनाक हद तक बढ़ता रहा तो अनकरीब समंदर उगल पड़ेंगे और जमीन से खुश्की का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। ख़वातीनो हज़रात, कुरान के मुताले से पता चलता है कि इन सब चीजों की रुनवा होने के बाद जमीनों आसमान, जिनो इंसान और फरिश्ते गर्ज तमाम कायनात फना हो जाएगी। आसमान शक हो जाएगा, जमीन पर कोई इमारत बाकी नहीं रहेगी, पहाड़ धनकी हुई ऊन की तरह उड़ते फिरेंगे, आसमान के तारे बारिश के कतरों की तरह जमीन पर गिर पड़ेंगे और एक दूसरे से टकराकर रेजा रेजा होकर फना हो जाएंगे। इसी तरह हर चीज फना हो जाएगी, सिवाय परवरदिगारे आलम के कुछ बाकी ना रहेगा। फिर कयामत आने की शक्ल ये होगी
کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جس سے تمام زمین و آسمان میں ہلچل پڑ جائے گی۔ شروع میں اس کی آواز بہت باریک ہوگی اور رفتہ رفتہ اتنی بلند ہوتی جائے گی جس سے لوگ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ زمین، آسمان اور پہاڑ پھر اللہ کے حکم سے اسرافیل اور اسرائیل بھی فنا ہو جائیں گے۔ جب زمین و آسمان سب فنا ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ جبرائیل کی روح قبض کر۔ حضرت اسرائیل ان کی روح قبض کریں گے۔ وہ ایک بڑے پہاڑ کی مانند اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑیں گے۔ اسی طرح حضرت میکائیل اور اسرافیل اور عرش اٹھانے والے فرشتوں کی روح باری باری سے قبض کر لی جائے گی، وہ سب بھی مر جائیں گے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ مر جا۔ وہ بھی ایک بڑے پہاڑ کی مانند تشبیہ کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ پھر اس دن صرف اللہ کی بادشاہت ہوگی، جیسے کہ فرمان الہی ہے، آج ملک کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ غالب و قہار ہے۔ جبکہ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو اپنے دانے ہاتھ سے لپیٹ لے گا اور زمین کو اپنے دوسرے ہاتھ میں لے گا، پھر فرمائے گا کہ میں مالک ہوں، میں فیصلہ کرنے والا ہوں، کہاں ہے زمین کے بادشاہ، کہاں ہے ظالمین، کہاں ہے متکبرین؟ پھر خود ہی فرمائے گا کہ میں ہی بادشاہ ہوں۔ اس کے بعد اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کیا جائے گا اور ایک دفعہ پھر سور پھونکنے کا حکم صادر ہوگا۔ سور کی آواز گونجتے ہی قبریں کھل جائیں گی اور انسان زندہ ہو کر فوج در فوج بکھری ہوئی ٹڈیوں کی طرح قبروں سے نکل کر میدان حشر کی طرف بھاگیں گے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور سنو، جس دن منادی کرنے والا ہر شخص کے قریب ہی سے پکارے گا، جس دن سب لوگ آواز حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے، وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا۔ ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہماری طرف ہی اس دن سب کو پلٹنا ہے جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس سے اندر سے نکل کے تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے۔ یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ اس کے بعد انسان کو پورے ریکارڈ کے ساتھ اس خدا کی عدالت میں کھڑا کر دیا جائے گا، اور وہ دن کافروں پر بہت سخت ہوگا۔ اور پھر حساب و کتاب کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور جملہ آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، اور سب لوگ اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے جو ایک سب پر غالب ہے۔ ناظرین کرام، قیامت کا دن بڑا ہی مشکل دن ہے۔ دعا ہے اللہ ہمیں روز محشر میں سرخرو کرے اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی